नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल फ्रेंड्स। आज का जो वीडियो हमारा बड़ा खास वीडियो है। हम सिक्योरिटी ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि सिक्योरिटी का ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी है, मतलब आदमी कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब जब अप्लाई कर रहा है, ठीक है। उसके बाद उसकी हाइट वगैरह कितनी होनी चाहिए, फिजिकल क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में जानेंगे। और फिर उसके बाद अगर ये दो चीज़ क्वालिफाई करता है तो उसको डॉक्यूमेंट वगैरह क्या चाहिए। और मैं आपको आखिरी में बताऊंगा ये सब चीज़ें आपके पास नहीं है तब भी कैसे आप एक सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको वीडियो आखिर तक देखना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे लीस्ट जो किसी सिक्योरिटी कंपनी में पोस्ट होती है वो है सिक्योरिटी गार्ड। अब एक FA भी आ गया है, इसके बारे में किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड को मानकर चल रहा हूँ। सबसे लीस्ट पोस्ट होती है, सबसे छोटी पोस्ट होती है कंपनी के एम्प्लॉय की। तो इसकी भर्ती के लिए कम से कम जो क्वालिफिकेशन चाहिए, एजुकेशन चाहिए, वो 10वीं पास चाहिए। अब जो कंपनियां कुछ हैं जैसे G4S है, सिक्योरिटास है, पैराग्रीन है, टॉप्स कंपनी है, ये इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनियां हैं। फॉरेन में भी इनका बोलबाला है, जिसमें G4S और सिक्योरिटास का नाम है। तो ये दो कंपनियां जो हैं 10th पास बंदों को लेती हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं पर 200-300 गार्ड की साइट वगैरह इनको मिल गई है, तो ऐसे में जब इनको ये 10th पास बंदे नहीं मिलते हैं ना, तो ये 10th फेल बंदों को भी ले लेती हैं। क्योंकि प्राइवेट कंपनी का एक ही मकसद है, प्रॉफिट बनाना, पैसे कमाना। तो वहाँ पर थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर लेते हैं अपने क्राइटेरिया में, 10वीं फेल बंदा भी वो लोग ले लेते हैं, ठीक है। फिर अगर इससे आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, 10वीं पास है या फेल है, या फिर 12वीं पास या 12वीं फेल, तो भी ग्रेजुएट वगैरह हैं, तो फिर तो आपका वेलकम ही है इस फील्ड में। फिजिकल क्या चाहिए भाई, कितनी ऊंच होनी चाहिए, कितनी ऊंचाई होनी चाहिए। तो कम से कम जो हाइट लोग एक्सेप्ट करते हैं वो 5.6 इंच का है, मतलब आदमी 5 फुट 6 इंच का होना चाहिए, ठीक है। या फिर इससे थोड़ा कम भी लोग कर लेते हैं, जैसे 5 फुट 5 इंच। मैंने कंडीशन बताया ना, जिससे ढेर सारी भर्ती निकली है, तो वहां पर ये थोड़ा सा नीचे भी आ जाते हैं क्राइटेरिया में, ठीक है। फिर वेट जो है ना, इसमें ये लोग समझौता नहीं करेंगे कि कम से कम 60 किलो का आदमी चाहिए ही। अगर इससे कम किसी की अगर वजन है तो मतलब वो बंदा बीमार है, फिजिकली फिट नहीं है, तो ऐसा बंदा क्वालिफाइड नहीं होगा। एज का जो क्राइटेरिया फ्रेंड्स बता दूं आपको, 18 साल से अधिक या फिर 18 साल का व्यक्ति इसमें अप्लाई कर सकता है। नॉर्मली ये लोग क्या करते हैं, 18 से 35 साल के जो बंदे हैं ना उनको ही सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा लंबा काम कर पाएंगे। अब मान लीजिए 45 वाले को 50 वाले को भर्ती कर लेंगे तो इसका करियर क्या होगा, 8-10 साल में रिटायरमेंट ले लेगा। लेकिन 18 से 35 साल का बंदा जब किसी कंपनी में आएगा तो लॉन्ग रन में जाएगा। अब 35 साल का बंदा आएगा तो मतलब 58 की एज तक वहां पर रहेगा कंपनी में, तो काफी लंबे समय तक किसी कंपनी को सर्व कर पाएगा। तो इसीलिए जो क्या होता है ना, 18 से 35 का क्राइटेरिया ये लोग सेट करते हैं। लेकिन क्या होता है फिर मैं बता दूं, अगर रिक्वायरमेंट आ गई तो ये 45 तक भी चले जाते हैं, उनकी भी भर्ती ये लोग कर लेते हैं। फिर डॉक्यूमेंट वगैरह क्या लगने हैं आपको, तो सबसे पहले जो आपको डॉक्यूमेंट लगेगा, किसी भी आधार कार्ड आपको एक कॉपी लगेगी, पैन कार्ड की कॉपी लगेगी, ओरिजिनल मार्कशीट आपका ये जमा कर लेते हैं। अब ओरिजिनल मार्कशीट जमा क्यों करते हैं फ्रेंड्स, क्या होता है कई लोग भर्ती होते हैं, ठीक है, फिर क्या करते हैं किसी और जॉब में चले जाते हैं तो कंपनी छोड़ देते हैं। अब कंपनी ने आपके पीछे ट्रेनिंग दिया हुआ है, ट्रेनिंग का खर्चा उनको आया हुआ है, यूनिफॉर्म का भी खर्चा उनको आया हुआ है, आपको सेफ्टी शूज़ वगैरह देते हैं, ठीक है। तो ये सारे उनको कंपनी को कॉस्ट पड़ता है ना, इसके पैसे जाते हैं कंपनी को। जो ट्रेनिंग ऑफिसर आपको ट्रेनिंग दे रहा है उसका वो पगार दे रहे हैं, आपको शूज वगैरह वो पैसे में आए हैं, कपड़े भी पैसे में आए हैं। तो क्या करते हैं, ये मार्कशीट जमा कर लेते हैं ताकि ये बंदा अपनी मार्कशीट जब लेने आए तो हम अपने पैसों की रिकवरी कर सकें। तो इसलिए क्या करते हैं ये लोग, मार्कशीट आपका या फिर लिविंग जमा कर लेते हैं। फिर आपको एक सर्टिफिकेट लगेगा, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, जो आपको MBBS डॉक्टर या फिर MD के पास से बनवा कर लेना होगा, ठीक है। ये 100 रुपये में बन जाता है, बहुत महंगा नहीं बनता है, ठीक है। फिर आपको पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, जो PCC बोलते हैं, ठीक है। ये भी आपको अप्लाई करने में पड़ेगा। उसके बाद आपको कम से कम 12 फोटो आप ले लीजिए, अपनी पासपोर्ट साइज की 12 फोटो ले लीजिए। अगर आपका मुंबई में या किसी भी शहर में आप रह रहे हैं, उस शहर में कमाने के लिए आए हैं और इससे पहले आपको कोई एड्रेस प्रूफ नहीं है, तो मान लीजिए आप किसी फ्रेंड के घर पे रुके हैं, रिश्तेदार के घर पे रुके हैं,
या फिर आप भाड़े पर रह रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे मान लीजिए आप रिश्तेदार के घर पे रुके, फ्रेंड के घर पे रुके हैं, तो उसके एग्रीमेंट पे एक एफिडेविट बनेगा, उस एफिडेविट को बना लीजिए, तो आपके एज ए एड्रेस प्रूफ आपका काम आ जाएगा। तो ये सब डॉक्यूमेंट वगैरह लगेंगे। एक बहुत गोल्डन पॉइंट जो बता दूं आपको, ये कंपनी है ना आपसे कुछ पैसा भी लेंगी एडमिशन के तौर पर। ये जो पैसा जो है 1500 से 2500 के बीच होता है, और ये जो पैसा है मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ, ये यूनिफॉर्म का पैसा है आपका। लेकिन ये कौन कौन से नाम पे लेंगी, ये आपको एडमिशन फी के नाम पे लेंगी। कुछ कंपनियां बहुत क्लियर बोलती है कि भाई यूनिफॉर्म का पैसा है, आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। फिर कुछ बोलेंगे भाई ट्रेनिंग फीस है आपकी, और कुछ बोलेंगे आपकी सेफ्टी डिपॉजिट है, आप इतने साल तक काम कीजिए, बाद में आपको कंपनी ये पैसा वापस कर देगी। लेकिन आप समझ के चलिए ये पैसा कोई कंपनी वगैरह वापस नहीं करती है, ये सिर्फ बोलने की बात है, और सिक्योरिटी गार्ड जाता भी नहीं है पैसे मांगने के लिए। तो आप अगर भर्ती के लिए सोच रहे हैं ना, तो 1500 से 2500 का बजट बना के चलिए, ये आपको इनिशियली देना ही पड़ेगा कंपनी में, ठीक है, क्योंकि कंपनी को काफ़ी खर्चा वगैरह आता है ना। अब बात करते हैं, अगर बस आपकी हाइट थोड़ी सी कम है, ठीक है, और वजन भी मतलब 60 ही है, एज भी थोड़ी ज़्यादा है, तो कैसे आप इसमें भर्ती हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए, हमारे इंडिया में पुलिस में एक तरीका है भर्ती होने का, जो लोग क्वालिफाइड नहीं करते। मान लीजिए किसी के पिताजी पुलिस में थे और ड्यूटी वगैरह बन गए, तो उनको अनुकंपा भर्ती देते हैं, मतलब उसकी फैमिली में से किसी को जो थोड़ा बहुत फिजिकली फिट वगैरह है उसको पुलिस में भर्ती देते हैं। वैसे ही अगर आपकी पहचान है किसी भी कंपनी के एरिया मैनेजर से, ठीक है, या ऑपरेशन मैनेजर से, या किसी भी सिक्योरिटी में काम करे कंपनी वाले से आपकी पहचान है, ठीक है, तो उस पहचान के बल पे आप ना क्वालिफाइड करते हुए भी कंपनी में भर्ती हो सकते हैं और सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये पहचान से आप ये सारे काम को कर सकते हैं। आपने अपनी साइड पर देखा हो कितने लोग क्वालिफाइड नहीं होते, अंगूठा छाप होते हैं, लेकिन अच्छी अच्छी सैलरी लेते हैं, 12-12 घंटे काम वगैरह करके, ओटी वगैरह करके 30-35 तक लोग कमा लेते हैं आराम से। तो ये अनुकंपा है भाई। अब उसका प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, तो जो भाई स्टाफ अगर मान लीजिए आपका डीजीएम ही आपका रिश्तेदार है, गांव वाला है, या फिर आपके पिताजी का अच्छा दोस्त है, तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके, एरिया ऑफिसर भी अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकता है, ऑपरेशन मैनेजर भी अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकता है, जीएम एजीएम, ये कोई भी अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपने परिवार के किसी सदस्य को या गाँव वाले को काम पे रखवा सकते हैं, और रखते भी है। और तो आप देखेंगे आपके अगल बगल आपको ऐसे लोग मिल भी जाएंगे। तो रेफरेंस, इन शॉर्ट बोलो तो रेफरेंस अगर आपके पास है, तो ये सब ना क्वालिफाई करते हुए भी आप सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में कर सकते हैं किसी भी कंपनी में। लेकिन कुछ कंपनी G4S है, सिक्योरिटास है, यहाँ पर थोड़ा चांसेस आपके कम है, क्योंकि ये लोग थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड है, इनकी जो पॉलिसी है वो फॉरेन पॉलिसी है। यहाँ पर ये थोड़ा सा डाउन हो जाएंगे मार्केट के हिसाब से, लेकिन इतना डाउन नहीं होगा, अंगूठा छाप को भर्ती कर लेंगे। तो इसीलिए आपको देशी कंपनी, मतलब आपकी इंडिया की जो इंडिया बेस्ड कंपनी है ना, उसमें ही ढूंढना होगा आपको जॉब, तो आप सिक्योरिटी गार्ड में भर्ती हो सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। इसमें कुछ डाउट वगैरह है, किसी कंपनी विशेष को लेकर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह है, तो कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए, मैं आपको जल्दी से जल्दी आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। फिर वही सारी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर ले, और बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि आप हमसे अच्छी तरह जुड़ सके, मेरे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।